अब आप इसकी बात करते हो, मिलक की बात करते हो कि बच्चे को गोली मार दी। अरे माथे में गोली मारी है उसके। कब तक आप देखिए, ये बात आप ध्यान रखिए कि हमारे लोगों को अगर आप मारोगे तो ये वक्त दूर नहीं कि जब हम आपका खुलकर विरोध करेंगे। बाबा साहब की तस्वीर पर अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट को मार रहा है तो जी मैं ऐसी बहुजन संकल्पना का घोर विरोधी हूँ। क्या 10-11 साल के बच्चों को मार के आप अपना जो है अपना वो दिखाते हैं कि हम जो है मार देंगे। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ सारे पुलिस वालों को कि ये संविधान का राज ना होता ना, बंदूक लेके आप भी आ जाओ, वो समाज जो है रामपी और खुरपी लेके हाथ में आ जाएगा और फिर देख लेंगे कि संविधान की ताकत है जो आज हम संविधान के कारण है जो हम चुप बैठे हैं। वरना अगर एक भी गोली और लगी तो उत्तर प्रदेश तो क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक का नक्शा बदलना जानते हैं ये लोग। इन लोगों को अगर आप चैलेंज कर रहे हो, मैं बता दूं कि ये मत सोचिए हम वो हैं जिन्होंने सिर्फ खाल उतारना, वो खाल उतारने के जो हथियार है वो छोड़े, खाल उतारना नहीं छोड़ा, उतार देंगे शरीर से, परंतु संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। और संविधान अगर आप चैलेंज करोगे और खुलेआम ऐसे नंगा नाच करोगे तो वो वक्त दूर नहीं जब आपसे संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से बदला लिया जाएगा। मां मरी धी को, धी मरी धींगड़ा को। हम कह रहे हैं हम 85 की बात करेंगे, ओबीसी हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है, ओबीसी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहा है, ओबीसी जो है बहुजन संकल्पना को ताड़ कर रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं हमारे लिए बहुजन आंदोलन सबसे पहले है। मां मरी धी को, धी मरी धींगड़ा को। हम कह रहे हैं हम 85 की बात करेंगे, ओबीसी हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है, ओबीसी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहा है, ओबीसी जो है बहुजन संकल्पना को ताड़ कर रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं हमारे लिए बहुजन आंदोलन सबसे पहले है ना। मेरे घर में अगर आग लगी है तो सबसे पहले हम अपने घर को बुझाएंगे, और बहुजन संकल्पना के नाम पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की हम बलि नहीं दे सकते, उनकी कुर्बानी नहीं दे सकते। अब क्या है, अब कहीं भी ओबीसी की 2 लड़कियां अगर जंतर मंतर पे बैठ जाए, सारे के सारे शेड्यूल का जो छाती पीट के चले जाते हैं, नहीं बहुजन आंदोलन। एक प्रोफेसर जो सदा से ही समाजवादी पार्टी का गुणगान गाता है, उसकी फोटो डालते हैं कि ये जो है क्रांति लाएगा, और ये उसका जो मुखिया है, उस प्रोफेसर का जो मुखिया है वो बाबा साहब विरोधी, बहन जी विरोधी, शेड्यूल कास्ट विरोधी, उसे हीरो बनाते हैं। तो जितने ही शेड्यूल कास्ट हरिजन अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल दिखाते हैं कि नहीं बहुजन की बात करनी पड़ेगी, ना जी पहले मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूंगा। आज जब मैं देखता हूं कि रेप हो रहे हैं तो उसमें ओबीसी शामिल है, मौतें हो रही हैं तो उसमें ओबीसी भी शामिल है, बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं तो उसमें ओबीसी शामिल है। कब तक मैं इस विचारधारा के नाम पर अपने लोगों का लहू देखता रहूंगा? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। संविधान विरोधी भी तो ओबीसी हैं साहब। नहीं वो देखिए, जब रिजर्वेशन के विरोध की बात आती है तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का जो विरोध है वो ओबीसी करता है। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए रिजर्वेशन एक हम अलग डाइवर्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, परंतु कब तक आप भारत में डाटा निकलवाइए कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का बलात्कार जो है, रेप और मर्डर किस जाति ने ज्यादा किया है, किस जाति ने हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा मारा है। अब आप इसकी बात करते हो, मिलक की बात करते हो कि बच्चे को गोली मार दी। अरे माथे में गोली मारी है उसके। कब तक आप देखिए, ये बात आप ध्यान रखिए कि हमारे लोगों को अगर आप मारोगे तो ये वक्त दूर नहीं कि जब हम आपका खुलकर विरोध करेंगे। संविधान से चल रहे हैं, मानने दो संविधान को, संविधान के पालन करने दो, परंतु ऐसा नहीं है कि इस जमात के ऊपर आप गोलियां चलाओगे। आप ये देखिए आंदोलन और आंदोलन का फर्क देखिए। किसान आंदोलन कई महीने चल जाता है, उसमें किसी का एक डंडा तक नहीं मारा जाता, परंतु वहीं जो है बॉर्डर पे एक शेड्यूल कास्ट को मार के लटका दिया जाता है, उसकी बॉडी जो है अगले दिन उतारी जाती है, कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं बोलता। आप राजस्थान के अंदर जाइए, आरक्षण के नाम पे जो है दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। पकड़िया वो रेलगाड़ी की पटरियां उखाड़ दी जाती हैं, सब चीजें कर दी जाती है, कोई नहीं होता। परंतु जब मारने की बात आती है, सैकड़ों लोगों को इन्होंने चोट पहुंचाई 2 अप्रैल के आंदोलन पे, कई लोग मारे गए, पुलिस की गोलियों से मारे गए, सामने गोलियों से मारे गए। और अब ये जो बाबा साहब की तस्वीर देखिए, बाबा साहब की तस्वीर पर अगर ओबीसी, बाबा साहब की तस्वीर पर अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट को मार रहा है तो जी मैं ऐसी बहुजन संकल्पना का घोर विरोधी हूं। मेरे पास अगर एक ऑप्शन ये होगा कि मैं ओबीसी मूवमेंट में एक प्रोफेसर को हीरो बनाऊं और एक शेड्यूल कास्ट लेडी को मैं आंदोलन के हीरोइन बनाऊं, तो आज मैं जो है अपने पक्ष में खड़ा हूंगा और मैं खुल के कहता हूं कि मैं अगर शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार हो रहा है तो मैं संकल्पना का विरोधी हूं और वास्तविकता के अंदर अपने लोगों के साथ खड़ा हूंगा, चाहे इसका परिणाम
कुछ भी हो। आप कहते हो कि बहुजन संकल्पना बनाएंगे, हम भी कहते हैं कि बहुजन संकल्पना बनाएंगे। उनका जो मंदिर, जो उनका घर है, वो धोया जाता है गंगा जल से, वो फिर भी जो है अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस विचारधारा के प्रति, परंतु हम लोग नहीं कर पा रहे। अब आप ये कहो कि नहीं नहीं संकल्पना समय लेगी, कितना समय लेगी? जब हमारे लोगों को मार दिया जाएगा, क्या हमारी राजनीति है उसे, सामाजिक जो राजनीतिक हमारी संकल्पनाएं उसे धूमिल कर दिया जाएगा? जब हम लोगों के बच्चों की हम लाशें देखेंगे, हम अपनी महिलाओं के बलात्कार की कहानियां सुनेंगे, क्या ये बहुजन संकल्पना अच्छी जो है? आप कह रहे हैं, अब कहाँ है वो पिछड़े नेता जो बहुजन संकल्पना? नहीं वो आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं वो पिछड़े नेता आएंगे ना, जब वोट लेनी होगी शेड्यूल कास्ट की, तब आएंगे, तब वो बाबा साहब की बात, नहीं तब वो बाबा साहब की बात करेंगे, तब वो लोहिया की बात करेंगे, तब वो छोटू राम की बात करेंगे। जब वोट लेनी होगी तो तब की बात करेंगे। परंतु जब ये रिजर्वेशन विरोधी, चाहे कोई बिल फाड़ा जाएगा पार्लियामेंट में, चाहे बहन जी का खिलाफत होगी। अब देखिए मीडिया के अंदर आप ये देखिए कि सपा को कोई भी बी टीम नहीं कह रहा, कांग्रेस को कोई भी बी टीम नहीं कह रहा, परंतु अनुसूचित जाति के एक पार्टी को सबने एक वोट के चक्कर में बी टीम बना दिया। अब ये सवाल, अब मैं कहूंगा कि नहीं ये एक वोट वाला जो है वो तो हो सकता बी टीम। अरे भाई, जब हमारी राजनीतिक आंदोलन चल रहा है तो मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब ये कहेंगे जी ट्वीट कर दिया। मैं बता दूं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और मैं बता दूं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके आंदोलन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। क्योंकि इस प्रकार की हत्याएं अगर सोचते हो कि मरे हुए हैं, हम मरे हुए नहीं, हम जिंदा हैं। और अगर कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, कटते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। तो अगर हमें अपने लोगों को बचाने के लिए बहुजन संकल्पना का विरोध करना पड़े तो मैं खुल के बहुजन संकल्पना का विरोध करूंगा। क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट को, किसी भी गैर शेड्यूल कास्ट के हाथे मर के जो है किसी भी संकल्पना का समर्थन नहीं दे सकता। हर दफ्तर में हर जगह बाबा साहब की तस्वीर लगी होती है, लेकिन अगर कहीं पार्क बने, कहीं उनकी स्टैचू बने तो वहां विरोध शुरू हो जाता है। देखिए ये मूर्तियां लगाना, बाबा साहब की संकल्पना में मूर्ति कहां से आ गई, कहां से फोटो आ गई? अब नाम रखा जा रहा, मूर्ति थोड़ा ही। अरे भाई एक बार, वो जमीन का नाम पार्क बनाया जा रहा है, वहाँ तो अम्बेडकर पार्क, इसी नाम पे तो विरोध है ना। भाई अरे आप नहीं, बात जय श्री राम पार्क बना दो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ सवाल बाबा साहब के पार्क का नाम का नहीं है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर साहब काशीराम जो नाम पे जो पार्क बनाए थे उन्हें जनाश्वर मिश्रा नाम रख दिया गया। रविदास जी के नाम पे जो पार्क बनाए गए थे उसे जिले बनाए गए थे उन्हें भदोई रख दिया। महामाया नगर को बदल दिया गया, कबीरदास नगर को बदल दिया गया, ज्योतिबा फूले नगर को बदल दिया गया। सवाल सिर्फ बाबा साहब का नाम तो सिर्फ मलाई खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। फिक्का फिक्का गप गप, वो मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का तू तू। आप कह रहे हैं कि नहीं बाबा साहब वहां, आप ये मानिए कि ये जलते हैं बाबा साहब के नाम से। ये सवाल ये नहीं है कि वो बच्चा वहां जो है बाबा साहब का बोर्ड लगाने के लिए उस पार्क का जो नाम बाबा साहब के कहने पे के मैं समर्थन के लिए चला गया था। अरे क्या 10-11 साल के पेपर दे के नहीं, क्या 10-11 साल के बच्चों को मार के आप अपना जो है अपना वो दिखाते हैं कि हम जो है मार देंगे। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं सारे पुलिस वालों को कि ये संविधान का राज ना होता ना, बंदूक लेके आप भी आ जाओ, वो समाज जो है रामपी और खुरपी लेके हाथ में आ जाएगा और फिर देख लेंगे कि संविधान की ताकत है। जो आज हम संविधान के कारण है जो हम चुप बैठे हैं, वरना अगर एक भी गोली और लगी तो उत्तर प्रदेश तो क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक का नक्शा बदलना जानते हैं ये लोग। इन लोगों को अगर आप चैलेंज कर रहे हो, मैं बता दूं कि ये मत सोचिए हम वो हैं जिन्होंने सिर्फ खाल उतारना, वो खाल उतारने के जो हथियार है वो छोड़े, खाल उतारना नहीं छोड़ा, उतार देंगे शरीर से। परंतु संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और संविधान अगर आप चैलेंज करोगे और खुलेआम ऐसे नंगा नाच करोगे तो वो वक्त दूर नहीं जब आपसे संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से बदला लिया जाएगा। तो खुलेआम पुलिस सर में गोली मारेगी? नहीं, पुलिस तो देखिए मैंने क्या बताया कि पुलिस का ये रवैया है। अच्छा, ये जो शेड्यूल कास्ट के आंदोलन हो रहे हैं, हमारे तो साले को कुत्ते बिल्ली हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, ना कोई FIR, ना कोई इंक्वायरी, ना कुछ, जो सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर कुछ लोगों का सस्पेंशन। अरे भाई कानून हम भी जानते हैं, वो दिन चले गए,
वो दिन चले गए जब आप हमारे साथ मैनिपुलेशन करते थे। हम भी कानून जानते हैं, और जो मौत का बदला, जो हत्या की जो धारा है वो 302 है, और SC/ST एक्ट के अंदर में कई सारे प्रावधान है, और इसके अंदर जो है जितने भी लोग, जितने भी पुलिस वाले, जितने भी DM, जितने भी SDM, जितने SSP, जितने DIG, जितने IG इसमें शामिल थे, सबको अगर कटघरे में जब तक वो खड़े नहीं होंगे उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। और अगर ये सोचते हैं कि इस बच्चे का जो बलिदान है हम भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उस पार्क का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होगा। आप ये देखिए, इनकी बंदूकें हमेशा खुली होती है शेड्यूल कास्ट के आंदोलन के लिए, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे खेलांजी का आंदोलन हो, चाहे बथानी टोला का आंदोलन हो, चाहे फूलपुर बाथे का आंदोलन हो, चाहे दुलीना आंदोलन हो, चाहे मिर्जापुर आंदोलन हो। शेड्यूल कास्ट के जितने भी आंदोलन है उन्हें सत्ता सरकार पुलिस के माध्यम से, गोलियों के माध्यम से, डंडे के माध्यम से, ताकत के माध्यम से दबाती है। आपको लगता है कि यही जो पुलिस है वो किसान आंदोलन पर लाठी भी चार्ज कर देगी? आप ये देखिए कि पिछवाड़ों में धूम धमा के भागते हैं पुलिस वाले। जब किसी गैर शेड्यूल कास्ट का आंदोलन होता, आप ये देखिए उनके सामने खड़े होके रेल की पटरियां तोड़ी जाती हैं, उनके सामने खड़े होके उनके बैरिकेड तोड़े जाते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं। परंतु जब कहीं शेड्यूल कास्ट का आंदोलन होता है तो ये जितनी भी इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी इनकी भत्सना है, वो सभी के सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों पर निकाल देते हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर जब रविदास मंदिर आंदोलन हुआ तो पुलिस के डंडे खूब चले, खूब लोगों को मारा, खूब इन्होंने जो है जितना अत्याचार हो सकता है वो किया। जब भी शेड्यूल कास्ट या डिप्राइव क्लास का कोई भी आंदोलन अगर भारत के अंदर होता है तो पुलिस ऐसे निरंकुश हो जाती है, क्योंकि पुलिस की नजरों में आज भी जो शेड्यूल कास्ट है वो जो है इंसान नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही भी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ये सही इसलिए हो रहा है कि जितने शेड्यूल कास्ट मंदिर जाते हैं, घोड़ी चढ़ते हैं, लात खाते हैं, फिर भी वहीं जाते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ तो बाबा साहब का बोर्ड लगा रहे, बाबा साहब का पार्क का बोर्ड लग रहा है। नहीं, अभी बाबा साहब के पार्क का जो बोर्ड लग रहा है, मैं उन सभी शेड्यूल कास्टों या हरिजनों की मैं बात करूं। अब कहो हरिजन क्यों? किसान आंदोलन पे जो छाती पीट के मरते हैं, ओबीसी आंदोलन पे जो छाती पीट के मरते हैं, ओबीसी बहुजन संकल्पना के लिए जो 85-15 की बात करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो बच्चे की कुर्बानियां वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का बच्चा नहीं है। एक तरफ तो आप बाबा साहब की बात करते हो, मीठा मीठा गप गप फीका फीका तू तू, बहुजन आंदोलन के नाम पे शेड्यूल कास्ट की या एक विशेष जाति की बलि चढ़ा दो तो वो बहुजन है, परंतु उसके ऊपर कोई अत्याचार हो तो कोई नहीं बोलेगा। आप ये देखिए कि इस बच्चे की हत्या हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया से मुद्दा गायब है, बिल्कुल गायब है। उनके लिए कोई, ये जानवर मरे हैं, इनके लिए इंसान थोड़ी है। अब शेड्यूल कास्ट देखिए, शेड्यूल कास्ट किसान आंदोलन के नाम पे छाती पीट लेगा। आप ये देखिए कि उसके लिए EVM जरूरी है, उसके लिए जो है किसान आंदोलन जरूरी है, उसके लिए बहुजन मूवमेंट जो कि ओबीसी का मूवमेंट है वो जरूरी है। परंतु इस शेड्यूल कास्ट के बच्चे की मौत उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया, अब ये कहेंगे कि नहीं वो तो पुलिस ने गलती से भी गोली लग गई। पुलिस की गोली का नहीं है सवाल, है मौत का। ये तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे, कब तक ये शेड्यूल कास्ट मरते रहेंगे, जलते रहेंगे और पुलिस ये कहती रहेगी हमारी गोली से नहीं मरा। आप ये देखिए कि 2 अप्रैल के आंदोलन में क्या हुआ, कितने लोगों को शहीद किया। आप 2 अप्रैल के आंदोलन की अगर आज समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि सैकड़ों नहीं हजारों शेड्यूल कास्ट है जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए 2 अप्रैल के आंदोलन पे। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो कि उस बर्बरता के कारण पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अगर हम उस आंदोलन की समीक्षा करते हैं, वो 2 अप्रैल का आंदोलन क्यों दबाया गया? क्योंकि पुलिस का जो डंडे का जो शासन था। अब बात ये होती है कि यार वहां एक भूमि विवाद था। अरे भूमि विवाद था, वैसे तो सारे SC ST OBC बाबा साहब को अपना मानते हैं, परंतु अगर बाबा साहब की तस्वीर लग जाए तो एक जाति के लोगों को आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जो ये हत्या हुई है, ये हत्या केवल और केवल शेड्यूल कास्ट की नहीं, ये देखिए ये वो राम राज्य है जिसके अंदर सम्मुख की हत्या करके लोग जश्न मना रहे हैं। विरोध करने वाले तो पिछड़े ओबीसी हैं। देखिए नहीं, जिस बहुजन का आप नारा देते हैं तो नहीं, मैं नहीं देता। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि बहुजन संकल्पना के नाम पे मैं शेड्यूल कास्टों को सूली नहीं चढ़वा सकता। आप ये देखिए कि भारत के 7 राज्यों में ओबीसी सरकार रही है, किसी ने एक भी चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया। और अब मैं बिहार का उदाहरण दे देता हूं। जी कृष्णा IS के जो हत्यारे थे उनको रिहा करने में सभी का योगदान रहा, चाहे नीतीश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, सबने उसको आनंद मोहन को रिहा करके जश्न मनाया। तो भैया मैं ऐसी बहुजन संकल्पना से बहुत दूर हूं। बहुजन संकल्पना का ये मतलब नहीं है कि शेड्यूल कास्ट को मारते रहो। अब एक बात बताएं, काहे की बहुजन संकल्पना?